गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह हो गई है। रात को भिंडी काट के रखी थी और दही जमाया था, दही जम गया है। और दही जम गया है। यहाँ पे रखी है मैंने मलाई, रात को मलाई जमाई थी, मलाई भी अच्छे से जम गई है। अभी थोड़ी देर में उसका मक्खन निकालूंगी। जब तक मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। और रात को भिंडी काट के रखी थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी की तैयारी करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। अभी सुबह आज ब्लॉग बहुत जल्दी शुरू कर लिया है मैंने। ये कॉफ़ी डाल देंगे और कॉफ़ी में मैं डालती हूँ थोड़ा सा घी, 1 टीपरी जितना, कभी कभी 2 टीपरी। आज 1 टीपरी घी डालूंगी। और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी, इतना गर्म पानी कि जितना हम पी सके, जैसे समझ लो चाय जितना गर्म। तो बस अब मैं काम करती जाऊंगी और सिप सिप करके ये गर्म कॉफ़ी पीती रहूंगी। इसको मैं रख लूँगी यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने बना लिया भिंडी की सब्जी। पतिदेव उठ गए हैं, चाय बनने के लिए रख दी है। और सुबह सुबह कराया है मैंने मनी प्लांट को स्नान। अब मुझे नहीं मालूम वापस आऊँगी जब तक इनका क्या हाल होगा, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे हूँ जब तक इनकी केयर कर देती हूँ। तो इनको पानी दिया है, स्नान कराया है और इनको यहाँ खिड़की के पास रख देते हैं ताकि थोड़ी सी हवा और लाइट मिल सके इनको। बाहर रखूँगी ना, अगर जाने से पहले बाहर धूप में रखना चाहूँ, मान लो बारिश आए तो, पर अगर बारिश ना आए तो अंदर तो कम से कम फिर भी थोड़ा बहुत सेफ रह जाएंगे ये। तो कल भी क्या करूँगी, इनको पानी दे के और यहाँ रख के चली जाऊँगी, तो लाइट और हवा इनको मिलती रहेगी। चलिए जी, चाय वाय पी के और मैंने जो मलाई जमाई थी उससे निकाल लिया है मक्खन। अभी तो मैं इसको गरम तो नहीं करूँगी, गरम तो पतिदेव के जाने के बाद घी बनाऊँगी इसका। पर सुबह सुबह ये काम निपटा दिया क्योंकि आज पूरे दिन में बहुत काम है। मतलब आज फुल एंड फाइनल मुझे सारे काम ख़त्म करना है क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है। वैसे तो ना आने के बाद में भी मैं घी बना सकती थी, मतलब थोड़ा था, मलाई कम ही थी। लेकिन क्या है, आऊँगी ना वापस, उसके बाद इतना तो गंदा घर मिलेगा और इतने ही धुलने वाले कपड़े मिलेंगे। क्या है, कहीं भी जाते हो ना, आने से पहले, मतलब जाने से पहले और आने के बाद इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, काम हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घी बना के जाऊँ। मेरा बस चले ना तो सफाई भी करके जाऊँ ताकि आके मुझे सफाई ना करनी पड़े। लेकिन 7 दिन में तो आपको पता है घर गंदा हो ही जाता है। और अभी तो बारिश भी शुरू नहीं हुई है। हो सकता है व्लॉग आपके पास आए जब तक बारिश शुरू हो जाए। चलिए जी, घी निकाल लिया। ये मेरे बहुत दिमाग में चढ़ा हुआ था कि मुझे घी निकालना है। फाइनली ये काम तो हो गया और बर्तन भी धो दिए। चलिए जी, अभी थोड़ी देर माँ बेटियाँ बैठे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है आज यार। आज लास्ट डे है सानू का इस घर में, इस जोधपुर में। कल सब निकल जाएंगे, मतलब बहुत टाइम, लंबे टाइम बाद में सानू आएगी। तो बस माँ बेटी बैठे थोड़ी देर बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि आज का जो दिन है बस वही दिन है। मुंबई में जाने के बाद तो भागम भाग रहेगी, मतलब भाग दौड़। सानू अपने दोस्तों से मिलेगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और मतलब बहुत, इसलिए थोड़ी देर बातें कर रहे हैं। बहुत ही मतलब ऐसा हो रहा है कि इमोशनल हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आंखों में पानी आ रहा है। और एक आदत हो गई थी सानू के साथ रहने की, हम दोनों माँ बेटी बहुत साथ में वक्त बिताते थे। मतलब साथ में लंच, साथ में डिनर करना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम साथ करते थे।
और कुकिंग करते थे साथ में। कभी सानू कुछ बना के खिलाती थी, कभी मैं। हम दोनों की डाइटिंग भी साथ में चल रही थी। और बस यूँ थोड़ा सा यूँ हैवी हैवी लग रहा है। और जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं, पहले इतने पता नहीं चला, पहले शॉपिंग चल रही थी, काम चल रहा था, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। और ये सब चल रहा, सानू की जाने की जो तैयारी है ना, जो प्रोसेस है, वो दिसंबर से शुरू हो गया था। दिसंबर से हमने बहुत भाग दौड़ की थी, तो मतलब बहुत यूँ लग रहा है अजीब सा। तो बस थोड़ी देर माँ बेटे बातें करेंगे, उसके बाद सानू को ही पूछेंगे। आज सानू का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जो भी वो बोलेगी, जो उसका खाने का मन है। पतिदेव बोले सानू को पूछ ले, जो वो कह रही है वही तू बना दे। तो बस थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मुझे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर पैक करना है, क्योंकि एयरबीएनबी में ना नमक, कॉफ़ी, चीनी, चाय पत्ती सब मिल जाता है, मिर्ची पाउडर नहीं मिलेगा। ये क्या कर रही हूँ, नमक निकाला है मैंने, मिर्ची पाउडर निकालना है। फिर क्या, मिर्ची पाउडर मंगाना पड़ता है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पैक करके लेके जाऊँगी, ताकि कोई कुछ बनाए तो हमारे पास मिर्ची पाउडर रहे। तो बस इतना काफ़ी है। तो इतना मिर्ची पाउडर मैंने लिया है, बाकी सब मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाता है, पर ये मंगवाना पड़ता है। और मिर्ची के साथ में मैंने पैक किए थोड़े से जो हनुमानगढ़ से बिस्किट लाए थे ना। पति तो मना कर रहे हैं कि नहीं बिस्किट मत पैक कर, बाहर के ना वही बिस्किट आपको पता है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं इसके मुकाबले। ये ना आटे के बने हुए हैं, मैदे के नहीं हैं। तो मैंने थोड़े से बिस्किट ये भी पैक कर लिए हैं, ये भी बैग में डाल देते हैं। चलिए, चाय की पत्ती खत्म हो गई डब्बे में, वो निकाल लेते हैं। और सानू अर्शु जाएंगे, बैंक का कुछ काम है वो ले करने के लिए। और सानू अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके जाएगी, वो मिठाई लेने के लिए। और छोटे मोटे काम निपटाने के लिए दोनों बहन भाई जाएंगे। जब तक मैं करूँगी घर पे काम, तो फटाफट इनको खिला पिला के रवाना करते हैं। सानू कभी भी मुंबई जाती है ना, तो यहाँ से ना गुलाब जामुन जरूर लेके जाती है। इस बार मैं हनुमानगढ़ भी है ना चतुर्भुज के गुलाब जामुन लेके गई, सबको इतना पसंद आए, सबने बहुत तारीफ की, गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। एक एक बंदे ने आके मुझे बोला गुलाब जामुन इतने टेस्टी है, इतने टेस्टी है। और सानू मुंबई जाती है तब भी हमेशा लेके जाती है, तो अपने दोस्तों के लिए लेके जाएगी गुलाब जामुन, काजू कतली, और बस। A few moments later. चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस और बच्चे गए बैंक। बैंक के थोड़े बहुत काम निपटाएंगे, एक दो काम है, और उसके बाद वो जाएंगे मिठाई लेने के लिए। और मैं कर रही हूँ अपना फुल एंड फाइनल पैकिंग। मैन पैकिंग तो कपड़ों की हमारी हो ही चुकी है, हर्षु की आज बाकी है, वो एंड टाइम पे करता है, वो लास्ट टाइम करता है हमेशा। और बस कुछ खाने पीने को चीज़ें लिए, वो पैक कर रहे हैं। और मिर्ची, पतिदेव तो बोले क्या क्यों कर रही है ये वो, यार फिर ना पाव भर इतना बड़ा पैकेट मंगवाओ, इससे अच्छा तो घर से लेके जाओ। नमक वमक तो सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, एयरबीएनबी में वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और मखाने लिए हैं, और ताकि क्या है वक्त बेवक्त, वैसे तो ना मुंबई हाईवे पे ना बहुत कुछ ना कुछ खाने को मिलता ही रहता है, फिर भी बाई चांस, क्योंकि क्या होता है ना बारिश शुरू हो गई, आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी मुंबई में बारिश शुरू हो गई है, तो कहीं पे भी ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो आपके पास खाने पीने को थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो मैंने मखाने वखाने, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, टोस्ट, ये सब ले लिया है। सानू मीठा ला रही है तो थोड़ा बहुत मीठा हो जाएगा। तो बस अब यही काम में लगी हूँ। उसके बाद मैं करूँगी पोछे लगाऊंगी, पोछे लगा के फिर मैं नहाऊंगी, फिर बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ी देर सो जाऊंगी, ताकि शाम के काम के लिए तैयार हो जाऊँ। शाम को भी बहुत सारे काम है, मेरा पर्स पैक करना है, और भी बहुत सारे काम है। सानू कह रही खाना मैं बना लूँगी मम्मी, दाल ढोकली बना लूँगी, तो आप अपनी पैकिंग कर लेना, लास्ट की जो एंड टाइम, लास्ट टाइम जो पैकिंग होती है ना वो वाली।
तो गाइस 4 बजे वाली चाय बन रही है और बेटी बना के पिला रही है जाने से पहले अपने हाथ की चाय। मेरे को याद आया कि सानू जाने से पहले मुझे अपने हाथ की चाय पिला जाए, क्योंकि सानू चाय बहुत अच्छी बनाती है गाइस। मेरी चाय का कलर देख के पता चल रहा है सानू की चाय के सब लोग फैन है, जिनने भी सानू के हाथ की चाय पी है वो बता सकते हैं बहुत मेरा दोस्त अच्छी, शैतान है, वो चाय पीता भी नहीं है। फिर जब मैं जाती थी मुझे बता चाय बना के पिला। बहुत अच्छी चाय बनाती है। तो मैंने कहा जाने से पहले तू हमें चाय पिला के जा। तो चाय बन चुकी है गाइस, मैं लहसुन छीलूंगी और चाय के साथ हम खाएंगे 2 बिस्किट। तेरे हाथ की चाय की खुशबू ही अलग होती है। बाय। और यहाँ पे छील रही हूँ लहसुन और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। फिर पता नहीं सानू कब मुझे चाय बना के पिलाएगी। तो मस्त, सानू की चाय बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए जी, लहसुन वहसुन छील लिया है और यहाँ पर मैंने ढोकली का आटा लगा दिया है। ढोकली सानू बनाएगी और लहसुन कूट के रखा है क्योंकि सानू दाल ढोकली खुद बनाने वाली है। मैंने सिर्फ तैयारी की है, बोलते हैं हेल्पर, तो मैं हेल्पर हूँ। आटा लगाया है, प्याज हरी मिर्ची काटी है, टमाटर लहसुन कूट के रखा है। तो सानू बोल रही है मम्मी आप अपने काम कर लो, मैं ढोकली बना लेती हूँ। मैंने सारी तैयारी कर दी है, वो छौंका लगाएगी और बैठी बैठी डाइनिंग टेबल पे ना ढोकली बना रही है। अभी दिखाती हूँ, देखना। चुपचाप अपना मोबाइल चला रही है और छोटी छोटी ढोकली बना रही है। और 4 बजे के करीब ये दाल भी सानू ने भिगोई थी, तो अच्छे से भीग गई है, धो दी है मैंने। तो बस अब हम चलते हैं अपने काम करने। देख लो गाइस, ढोकली बन रही है। चन्मय जेटुरियो, चन्मय जेटुरियो अंबाले नन्ना चलिए जी, अभी हम निकाल लेते हैं बड़ा हैंडबैग, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार जो छोटे से बैग के साथ ट्रैवल कर लेते हैं। और मैं कभी भी कहीं भी जाऊं, जोधपुर से बाहर अगर मैं जा रही हूँ ना, तो मेरा एक बड़ा हैंडबैग होगा ही होगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब इस हैंडबैग में मेरा सामान तो होगा, लेकिन पति का सामान भी होगा ही होगा। मतलब वो अपना चार्जर भी डाल देंगे, अपने दवाई का किट भी डाल देंगे, अपना पर्स भी डाल देंगे, ये भी इसमें डाल दे, ये भी इसमें डाल दे, और मेरा हैंडबैग यूं 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 बढ़ता ही जाता है। मेरा मन होता है कि मैं भी छोटा सा बैग लेके ट्रेवल करूं, लेकिन कभी पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं हनुमानगढ़ जाऊं, चाहे कहीं घूमने जाऊं। और ये वाला बैग तो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं अभी हनुमानगढ़ गई थी तो ब्लैक कलर का हैंडबैग लेके गई थी, जो ऊपर बॉक्स में रखा हुआ है। मैं मेरे हैंडबैग को बहुत अच्छे से रखती हूँ, मतलब बहुत केयर करती हूँ, ताकि ये लंबा चले। मेरे पास 4 साल 5 साल 6 साल पुराने बैग भी मिलेंगे आपको, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये थैली है, फिर इसमें था, फिर इसमें था, और ये वाला मैंने मुंबई से लिया था पिछले साल। हाँ पिछले साल, 1 साल हो गया इसको। ये लोखंड वाला से लिया था मैंने, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे बहुत। मैं इसको बहुत रेयर यूज करती हूँ, मुझे लगता है मैं पिछले साल मुंबई में यूज किया था और शायद अब यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही पसंद है। इसका कलर लाइट है ना, तो ज्यादा हर कहीं पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गंदा हो जाएगा, और गंदा हो गया ना तो इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। और बहुत स्पेसियस है, मतलब इतना सामान आ जाता है। बस ये है कि आप कोई भी सामान डाल रहे हो ना, छोटे छोटे किट के साथ डालो, ताकि ये अंदर से जरा गंदा ना हो। मेकअप का किट डाल देती हूँ, छोटे छोटे। मैं अभी आपको बताऊंगी मैं क्या क्या डालती हूँ जब मैं ट्रेवल करती हूँ बैग के अंदर। और ये थैलियां फोल्ड करके वापस रख दूंगी। जब मैं वापस घूम के आऊंगी तब मैं इसके अंदर वापस ऐसे कैसे पैक करके अलमारी के अंदर रख दूंगी। और ये देखो, ये ऐसा कुछ लुक है इसका। इसका ना ये जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है। जब सानू का सूटकेस लेने गए थे ना, तो इस कलर का सूटकेस भी था, पर हमने गंदा ना हो जाए इसलिए सूटकेस वो वाला कलर का लिया नहीं, लेकिन सेम कॉम्बिनेशन में बहुत प्यारा सूटकेस था। और ये देखो इतना स्पेसियस है, बहुत ही मतलब काम आता है मेरे, लेकिन यूज कम करती हूँ मैं इसको। और जो चीजें मेरे पर्स में जाएगी उनमें से कुछ मैंने इकट्ठी कर ली है,
कुछ बाद में धीरे धीरे याद आएगी जो और डालूंगी, क्योंकि शाम को पतिदेव आएंगे ना, वो भी दोबारा चेक करेंगे। और हम लोग है ना कितने भी पैकिंग कर लें, आने के बाद वो एक बार वापस रीचेक करवाता है, ये डाल लिया, ये डाल लिया, वो रख दिया, ये डाल लिया, वो रख दिया। तो इसमें सबसे पहले एक होता है मेरा मेकअप का किट। इसमें बेसिक मेकअप है, जैसे कि क्रीम और सनस्क्रीन और काजल, लिपस्टिक, फाउंडेशन, ये बस इतना ही मेकअप। तो ये मेरे पर्स में हमेशा रहता है, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, ये हमेशा मेरे पर्स में रहता है। तो क्या है, पहले नहीं रखती थी, अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मुझे रास्ते में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि लिप बाम लगा लो। कभी कभी मेरे ना होठ, आप कई बार मेरे व्लॉग में देखोगे, मेरे होठ आपको ना फटे फटे दिखेंगे, मेरे होठ बहुत ड्राई है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मुझे ये लगाना ही पड़ता है ना। तो मैं लिप बाम और ये रास्ते में लगाती रहती हूँ, काजल, और एक रहता है बॉडी लोशन, छोटा बॉडी लोशन। तो हाथ भी ड्राई हो जाता है बार बार पूरा। हम लोग सुबह 7 बजे निकलेंगे और शाम को देखो कहाँ पहुंचते हैं, तब तक दिन में 2-3 बार मुझे बॉडी लोशन लगाना पड़ता है हाथों पे, है ना। और एक मेरा पर्स, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब। एक हाजमोला, वेट वाइप्स, ये बहुत जरूरी है हाथ साफ करने के लिए। एक छोटा नैपकिन रहता है, बाई चांस कहीं पे हाथ धोए हैं, हाथ पोंछने हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हाथ लगता है, गंदे हो जाता है, तो छोटा नैपकिन रहता है। और दोनों इतना झगड़ा करते हैं ना, जब देखो चाय 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 चाय। ये एक नया ऐड हुआ है, वैसे पहले ये मेरा दवाइयों का होता था, अभी ये माइक का हो गया, माइक मेरा लगा हुआ है। तो इसके अंदर माइक के जैसे चार्जर और एक्स्ट्रा माइक और ये सब, ये इसके अंदर रहेंगे। ये रहेगा, एक मेरे सनग्लासेस रहेंगे, और एक कंघा, और एक मेरी दवाई, बस। और बाकी कुछ रहेगा वो पतिदेव बताएंगे कि क्या डालना है। ये मेरे पर्स में हमेशा रहता है, एनी टाइम, कभी भी चली जाऊं मैं। देखो दोनों लड़ रहे हैं। तो गाइज अभी अभी आया है स्विगी से सानू की फ्रेंड्स ने भेजा है, क्योंकि सानू जा रही है भाग्यश्री मान्या। हाँ, भाग्यश्री मान्या, एक बार मैंने ब्लॉग में मिलवाया भी है। तो सानू जा रही है, इसलिए उन्होंने कुछ भेजा है सानू के लिए। स्विगी बोला था, मैं समझ गई थी खाने की कोई चीज भेजी है। ओहो, लिखा न्यू बिगिनिंग, सरप्राइज सरप्राइज दिया है गाइज, सरप्राइज सानू की फ्रेंड्स ने। क्या बात है, मेरी भी ऐसी फ्रेंड्स क्यों नहीं है, रितु जी, तृप्ति जी, जो भी मेरी फ्रेंड्स सब देख रही है योगा वाली, मुझे भी जैसे सरप्राइज दे दो। सानू की फ्रेंड ने सरप्राइज दिया, छोटा सा केक। अभी काटेंगे, पापा आएंगे जब काटेंगे, एक सेकंड, पापा आएंगे तब, है ना। तो इसको फ्रिज में रख दो, छोटी प्लेट दे देती हूँ मैं, उसमें डाल के ना। अच्छा लग रहा है, मस्त। हमने केक काटा नहीं उस टाइम, पेस्ट्री काट ली, अब हम केक काटेंगे, सानू काटेगी। इसको फ्रिज में रख दो। हाँ चलिए गाइस, पापा आएंगे जब बेटी केक काटेगी। न्यू बिगनिंग्स। अब मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे, दूंगी सवालों के जवाब भी दूंगी, जल्दी वीडियो आने वाला है, टेंशन नको। तो इसको रखते हैं अंदर, काटो। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। मैं अकेली हूँ गाने वाली। कांग्रेचुलेशन, केक खाने वाले थैंक अकेले यू। नहीं हो। भाग्यश्री मान्या, आई लव यू, मिस यू। गाइस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने केक भेजा है, सरप्राइज दिया, सरप्राइज। सबके पहले लिए, तू खा, और तू ये खा, जिगर के टुकड़ों के लिए। तू खा। अच्छा, यम, तेरा फेवरेट। चलिए जी, केक वेक काट लिया, सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया, सारा काम डन है। अब बस मैं इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। और हाँ, ये नेल पॉलिश उतारूंगी। अब देखूं ये नेल पॉलिश उतार के कितनी गंदी हो रखी है। ये नेल पॉलिश उतार के या तो अभी रात को ही नेल पॉलिश लगा लूंगी, या फिर कल सुबह चाय पीते पीते लगाऊंगी। बहुत ही गंदी नेल पॉलिश हो जाती है यार, टाइम ही नहीं मिलता। चलिए जी, केक वेक काट लिया, सारा काम खत्म कर लिया, खाना वाना खा लिया। केक बहुत अच्छा था। भाग्यश्री मान्या, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया केक खा के। और बस अब इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मेरी उंगलियों की नेल पॉलिश देख सकते हो, बहुत ही गंदी हो रखी है। अब मैं इसको उतारूंगी, बालों में तेल लगाऊंगी, और बालों में तेल लगाऊंगी, इसको उतारूंगी। और क्या कर रही थी, नई नेल पॉलिश या तो अब रात को लगाऊंगी या फिर कल सुबह लगाऊंगी। और ये जो माइक पकड़ के ऐसे बोलना ना, बहुत ही अजीब लग रहा है।
मतलब जब मैं हर्षु बोल रहा मम्मी जब आप काम करो ना तब तो आप टी शर्ट पे लगा लो, लेकिन जब आप बैठे हो ना तब आप ऐसे पकड़ के व्लॉग बनाओ तो ज़्यादा अच्छी वॉइस आएगी। अब मुझे नहीं पता आवाज़ कैसी आ रही है, आप लोग ज़रूर बताना। थोड़ी सी अजीब तो लग रहा है, मुझे अटपटा लग रहा है, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी लगा लेती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए। तो बस मिलते हैं कल सुबह नए प्यारे से व्लॉग में। इस व्लॉग के बाद में 1, 2, 4 व्लॉग और ऐसे आएंगे जो जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है, कि सानू ने हमने मतलब जो-जो बनाए हैं उसके बीच में जो भी है आप समझ जाओगे, व्लॉग देखोगे आगे-आगे। और उसके बाद मुंबई के व्लॉग शुरू होंगे, तो 4 दिन आपको अलग कुछ देखने को मिलेगा, अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वो 4 भी आपको बहुत पसंद आएँगे और सानू को बहुत सारा आशीर्वाद देना। आप जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे मालूम है मोस्टली लोग सानू से उम्र में बड़े होंगे, तो सानू को खूब सारा आशीर्वाद देना, बहुत सारा प्यार देना। सानू खूब मेहनत करे, आगे बढ़े और उसको मेहनत का फल भी मिले और वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं नए प्यारे से व्लॉग में।